प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम आपकी कक्षा 3 का पर्यावरण अध्ययन का लेसन नंबर 11 भोजन संबंधी अच्छी आदतें का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रानी तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली होशियार व जिज्ञासु बच्ची है। जिज्ञासु का मतलब होता है जानने वाली, इच्छा रखने वाली। वह अपने परिवार में दादाजी, माँ, पिताजी, बड़े भाई राजू और 4 माह की बहन गुड़िया के साथ रहती है। रानी के पिताजी शहर में कमाने जाते हैं। बड़ा भाई राजू 9वीं कक्षा में पढ़ता है और दादाजी बुजुर्ग होने से घर पर रहते हैं। एक शाम रानी की माँ खाना बना रही थी। रसोई घर से तरह तरह के खाने की खुशबू आ रही थी। वह कुछ समय बाद माँ की आवाज आई, रानी, दादाजी का खाना बन गया है, उन्हें खाना परोस दो। तब दादाजी ने कहा, बेटी, अभी रहने दो, तुम्हारे पिताजी आ जाएं तो साथ बैठकर खाना खाएंगे। गुड़िया, जो उस समय सो रही थी, अचानक जोर जोर से रोने लगी। तब माँ ने कहा, रानी, गुड़िया को मुझे दे दो, शायद उसे भूख लगी है, मैं इसे दूध पिला देती हूँ। कुछ समय बाद रानी के पिताजी आ गए। सबसे पहले उन्होंने हाथ पैर धोए, फिर दादाजी के पास आकर बैठ गए। दादाजी ने पूछा, आज देरी कैसे हो गई? उन्होंने कहा, घर का राशन लाना था, इसलिए थोड़ा समय ज्यादा लग गया है। रानी, राजू कहाँ है? पिताजी ने पूछा तो उसने बताया, राजू बाहर खेलने गया है। ये सोचिए और लिखिए। ये नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ करेंगे। राजू के आते ही पिताजी बोले, रानी, अब माँ से कहकर खाना लगवा दो, बहुत जोर की भूख लगी है, आज दिन भर बहुत काम किया है। दादाजी राजू से कहते हैं कि राजू, खाना परोसने में अपनी माँ की सहायता करो, परंतु सबसे पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोकर आओ। रानी, दादाजी, भाई खेल कर आया है, इसके हाथ में मिट्टी लगी है, इससे गंदगी हमारे पेट में चली जाती है और हम बीमार भी हो सकते हैं, इसलिए आपने उसे हाथ धोने को कहा है। दादाजी, शाबाश रानी, यह तुम्हें किसने बताया? रानी, दादाजी, ये सब हमें गुरुजी ने आज ही बताया था। सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। माँ ने दादाजी को एक कटोरे में दूध व दलिया डालकर दिया तो रानी ने कहा कि माँ, क्या दादाजी केवल दलिया ही खाएंगे? दादाजी, रानी, मैं बुजुर्ग हूँ, भूख भी कम लगती है, मेरे दांत भी नहीं हैं और पाचन शक्ति भी कम हो गई है, इसलिए हल्का भोजन ही खा सकता हूँ, जैसे दलिया, खिचड़ी, मूंग, चावल आदि। खाना खाते हुए राजू बोला, मुझे तो और भूख लगी है और खाना चाहिए। रानी, माँ, भाई को और खाना क्यों चाहिए? तब दादाजी ने बताया कि राजू की लंबाई व शरीर बढ़ रहा है। 2 वर्ष में उसकी लंबाई 1 बीता बढ़ी है एवं वजन 8 किलो बढ़ा है। वह खेलता कूदता भी अधिक है, इसलिए इसे पर्याप्त भोजन चाहिए। भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है। राजू, ये तुम बड़े बड़े निवाले क्यों मुंह में डाल रहे हो और जल्दी जल्दी क्यों खा रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि भोजन को अच्छी तरह चबा चबा कर ही खाना चाहिए। राजू, दादाजी, अब मैं जल्दी जल्दी नहीं खाऊंगा। रानी, दादाजी, गुड़िया ने कुछ खाया ही नहीं है, यह तो भूखी ही सो गई है। दादाजी, यह बहुत छोटी है, इसलिए
इसके लिए माँ का दूध ही पर्याप्त है। इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, इसलिए छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध ही संपूर्ण भोजन होता है। रानी: हाँ दादाजी, मैं समझ गई। दादाजी: रानी, तुम खाना खाते हुए बार बार क्यों बोल रही हो? खाना खाते समय कम बोलना चाहिए, कई बार खाना गले में फंस जाता है। आप में भोजन संबंधी अच्छी आदतें हैं, सामने कोष्ठक में सही का निशान लगाएं। खाने से पहले साबुन से हाथ धोना सही है। छोटे छोटे कोर लेना, कोर मतलब निवाले टुकड़े, धीरे धीरे चबाना। खाना खाते समय कम बोलना, जूठा नहीं छोड़ना। खाने के बाद हाथ धोना व कुल्ला करना। रानी ने खाने की थाली में हलवा छोड़ दिया तो दादाजी ने कहा कि खाना झूठा नहीं छोड़ते हैं। यदि कोई भोजन झूठा छोड़ता है तो भोजन का दुरुपयोग, अपव्यय होता है, इसे हमें रोकना चाहिए। रानी: दादाजी, हमारे विद्यालय में बहुत से बच्चे मध्याह्न भोजन में थाली झूठा छोड़ते हैं। दादाजी: रानी, तब तो तुम्हें उनको कहना चाहिए कि आपको जितना भोजन करना है उतना ही लें। आपको प्रधानाध्यापक पोषाहार प्रभारी को भोजन दुरुपयोग की जानकारी देनी चाहिए। ये गलत यहाँ लिखा है, दुरुपयोग होता है। रानी: दादाजी, यह तुम्हें पसंद नहीं है, मुझे दाल व चावल ज़्यादा पसंद है, परंतु माँ रोज़ बनाती ही नहीं है। माँ: रोज़ाना सबकी पसंद का खाना बनाना संभव नहीं है। रानी, कल तुम्हारी पसंद की दाल चावल ज़रूर बनाऊंगी। सोचिए और लिखिए, आगे करेंगे। भोजन की आवश्यकता। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। शरीर की वृद्धि के लिए भोजन आवश्यक है। भोजन हमें स्वस्थ व मजबूत बनाता है एवं बीमारियों से बचाता है। ये सब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर में करेंगे। हमने सीखा, क्या क्या सीखा हमने, इसके बारे में देखते हैं। भोजन हमें ऊर्जा देता है और हमारी वृद्धि में सहायक है। यह हमें मजबूत व स्वस्थ रखता है। उम्र व कार्य के अनुसार व्यक्ति अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। खाना खाने से पहले हमें साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए। बुजुर्ग व्यक्तियों को सरलता से पचने वाला भोजन करना चाहिए। शारीरिक वृद्धि एवं अधिक परिश्रम करने से अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये हमें संदेश दिया है नीचे। हाथों को धोकर करें संतुलित भोजन, चबा चबा कर खाना खाएं, स्वस्थ रखें हरदम जीवन। तो ये हमारा 11वां लेसन कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर हमने अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, अच्छी तरह से समझें, याद भी करें। धन्यवाद।